टाइम बच्चे के साथ इतना जल्दी निकल जाता है। सब लोग बोलते हैं कि बच्चा अभी पैदा हुआ है, अभी बहुत जल्दी जल्दी टाइम निकलेगा, लेकिन एज बीइंग अ पेरेंट आपको उस समय लगता है कि यार ऐसे क्यों बोलते हैं सब लोग कि बहुत जल्दी निकलता है। लेकिन हमारे केस के अंदर वी हैव एक्सपीरियंस्ड इट ऑन फर्स्ट हैंड कि इवान हमको आज की डेट में भी लगता है कि अभी पैदा हुआ था, अभी हम हॉस्पिटल से लेकर आए थे और ये इतना बड़ा हो गया है। एक स्टेज होती है बच्चे की जिसके अंदर आप बार बार इसका मुंह खोल के चेक करते हो बीइंग अ पेरेंट कि इसके दांत आए कि नहीं आए, इसके दांत आए कि नहीं आए, एक दांत आ गया, यू कीप काउंटिंग इट। मेरे को अभी भी याद है इसके दांत, इतना डेंजरस सिचुएशन रहती है वो, क्योंकि आप दांत काउंट करने के लिए उंगली हाथ मुंह में डालते हो और इतने शार्प गम्स रहते हैं कि वो उसमें बुड़का मार देता है, तो आपको बहुत दर्द होता है, लेकिन स्टिल यू कीप ऑन स्ट्रगलिंग। घर पे नानी को फोन करो, दादी को फोन करो, सबके होते हैं कि कितने दांत आए, कितने दांत आए, एंड इवेंचुअली यू रीच टू अ स्टेज जिसके अंदर दांत आ गए हैं और डेंटल अपॉइंटमेंट के लिए जाना है। सो इसकी डॉक्टर ने, जो इसकी पीडियाट्रिक डॉक्टर है, उसने हमको बताया था कि बिफोर यू कम डाउन आफ्टर हिज 2 ईयर विजिट, हर साल इसकी एक विजिट होती है जिसके अंदर इसको जाना होता है, तो जो 2 इयर्स वाली विजिट है उससे पहले डॉक्टर ने मेंशन किया था कि यू नीड टू गेट हिज डेंटल चेकअप डन, इसका डेंटिस्ट एक होना चाहिए तुम्हारे पास। तो वी आर गोइंग देयर। अब तक जितने भी डेंटिस्ट हम लोग अपॉइंटमेंट ले रहे थे उसके लिए चैलेंज ये आ रहा था कि डेंटिस्ट अपॉइंटमेंट ही नहीं मिल रही है ढंग की। जो अच्छे डॉक्टर के पास हेल्प ले रहे हो वो 3 महीने 4 महीने की वेटिंग के बाद आपको दे रहा है, अगर फ्रेश कैंडिडेट है तो। बड़ी मुश्किल से जाके एक नए डॉक्टर के ऊपर मिला है, 3 महीने पहले बुकिंग कराई थी इसकी, बट फाइनली टुडे इज द अपॉइंटमेंट डे एंड वी आर गोइंग फॉर। अरे यार तेरे को कैसे रोकूं? इवान स्टे बैक बेटा, स्टे बैक। सो आज आ रहे हैं इसकी पहली डेंटल अपॉइंटमेंट के लिए। वील गो देयर एंड वील लेट यू नो कि क्या हुआ पहली डेंटल अपॉइंटमेंट के अंदर, क्या कहा डॉक्टर ने, क्या चेकअप किया, किस लिए बुलाया था। वील डिस्कस ऑल दैट लेटर ऑन। एंड सॉरी फॉर द इंटरप्शन, जो बीच में इंटरप्शन आई थी वो किस लिए आई थी। कम अप, टीवी के पीछे ही घुस गया है। इवान लुक हुज देयर। सो फाइनली हो गई है इसकी अपॉइंटमेंट डन। उन्होंने दिया एक रिटर्न गिफ्ट इसको, इवान को, वो है ये जिराफ और एक टूथब्रश जो इसके साथ में रखा हुआ है। बट जितना एक्सपेक्ट किया था ये शोर मचाएगा उतना इसने मचाया नहीं, थोड़ा बहुत रो रहा था, लेकिन कंपेरेटिवली ही वाज फाइन। अच्छा हो गया। अब जाने इसको ड्रॉप करने के लिए। सो फाइनली वी आर बैक होम। अच्छी थी पूरी डेंटिस्ट अपॉइंटमेंट, जितना हमने एक्सपेक्ट किया था कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, एक अनसर्टेनिटी का जो एक रहता है दिमाग के अंदर, वैसा कुछ नहीं था, बिल्कुल अच्छा रहा। और उस सब के पीछे रीजन ये था कि हम लोग अपना एक होमवर्क करके गए थे। वी वर वेल प्रिपेयर्ड फॉर दिस अपॉइंटमेंट। तो आई थिंक ये कुछ एक पॉइंट्स हैं जो हम लोग शेयर करना चाहते हैं, विच विल बी वैल्यूएबल for anyone who is planning for their first dentist appointment for their kid. So सबसे पहली चीज है कि finding a pediatric dentist. तो यूजुअली अगर आप अपने पीडियाट्रिशियन से पूछोगे, एटलीस्ट हमने यही किया था, आप ऑनलाइन भी देख सकते हो, लेकिन हमने ये किया था कि हमने अपने पीडियाट्रिशियन से पूछा कि आप हमें कुछ रिकमेंडेशंस दो ऑफ गुड पीडियाट्रिक डेंटिस्ट, एंड इट हैज टू बी पीडियाट्रिक डेंटिस्ट, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए डेंटिस्ट इज डिफरेंट दैन जो हमारे लिए डेंटिस्ट होते हैं। एक्चुअली उसी ने, पीडियाट्रिशियन ने काफी दिन पहले ही बोल दिया था कि जब इसकी 2.5 इयर्स के लिए बोला था कि 3 इयर्स के लिए बोला था? नहीं, 2.5 इयर्स के पहले, 2.5 इयर्स से पहले की जो अपॉइंटमेंट रहती है, 2.5 पे इसकी एक डॉक्टर अपॉइंटमेंट बुक थी पीडियाट्रिशियन के साथ। तो उसने बोला था कि बिफोर यू कम फॉर दैट अपॉइंटमेंट, उससे पहले तुम्हारा डेंटिस्ट होना चाहिए तुम्हारे पास। तो इसलिए उसी ने ही लिस्ट दे दी थी हमको सारी डेंटिस्ट की। हाउ डू यू प्रिपेयर फॉर दिस अपॉइंटमेंट? तो हमने क्या किया, हमने इसको प्रिपेयर करने के लिए काफ़ी दिन पहले ही इसको डेंटिस्ट के बारे में, डेंटिस्ट के क्लिनिक के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोग वैसे ही अपने फन वे के अंदर ट्रांसलेट करना स्टार्ट कर दिया इसको। हम लोग, बहुत सारी मार्केट्स के अंदर बुक अवेलेबल है, मेरे पास इस समय है नहीं, लेकिन हम लोग एक लेकर आए थे, पेपा पिग की एक बुक थी डेंटिस्ट की, माय फर्स्ट डेंटिस्ट विजिट। ऐसी बहुत सारी बुक्स आती हैं मार्केट के अंदर। तो उसके अंदर हमने दिखाना स्टार्ट कर दिया कि डेंटिस्ट के पास जाते हैं, ऐसे दांतों को करता है, इट इज सो मच फन, ये वो। इसके कुछ एक फेवरेट कैरेक्टर्स हैं जिसके वीडियोस ये देखता है, ब्लिपी, जिनके बच्चे उनको पता होगा, ब्लिपी और मिस रेचल करके हैं।
उनके बहुत सारे वीडियोस हैं ऑन योर फर्स्ट डेंटिस्ट विजिट। तो वो सारे वीडियोस दिखाने के बाद ना मतलब वो लगता है कि बच्चे को कि इट इज फन गोइंग टू अ डेंटिस्ट। हाँ, डेंटिस्ट। तो सेकंड पॉइंट जो है, उस जिस भी डेंटिस्ट को आप चूज करो, जिस भी क्लिनिक को आप चूज करो, वो थोड़ा किड फ्रेंडली एनवायरनमेंट उसके अंदर होना चाहिए। हमको ये बहुत बेनिफिशियल लगा है, चाहे वो पीडियाट्रिक डॉक्टर के पास जाते हैं ईवान के, चाहे हम इसके डेंटिस्ट के पास गए, उन दोनों जगहों के ऊपर। क्योंकि जब बच्चा जाता है, एक तो पहली बार हॉस्पिटल जा रहा है, पहली बार डेंटिस्ट के पास जा रहा है, उस एनवायरनमेंट के अंदर हम ही को इतना डिप्रेस्ड फील होता है कि यार हॉस्पिटल का एनवायरनमेंट कैसा रहता है, अजीब सा। तो बच्चे का अगर किड्स फ्रेंडली एनवायरनमेंट रहता है ना, तो वो बेचारा उस चीज के अंदर एंगेज हो जाता है, ही एंजॉयज दैट। उसको मतलब वो जो हॉस्पिटल वाली फीलिंग और वाइब है वो नहीं आती है। एंड द थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कि आप अच्छे से रिव्यूज पढ़ के जाओ ऑनलाइन। बहुत इंपॉर्टेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि और आपको जानना है राइट कि और पेरेंट्स का क्या फीडबैक रहा है, या हैव दे लाइक दैट डेंटिस्ट, नॉट लाइक दैट डेंटिस्ट, एंड आफ्टर दैट वी डिसाइडेड। और बाकी अपने आसपास के जो नेबर्स हैं या फिर आपके जो एज ग्रुप के अंदर, आपके बच्चे के एज ग्रुप के अंदर जो दूसरे पेरेंट्स हैं जो ऑलरेडी करवा चुके हैं, जिनका ऑलरेडी डॉक्टर अपॉइंटमेंट हो चुका है, कंसल्ट टू देम, टॉक टू देम, है ना। उनसे पता करो कि यार हम इस डॉक्टर के पास जा रहे हैं, इसका कोई रिव्यू है क्या, या इससे कोई बेटर है क्या। क्योंकि दिस इज नॉट अ वन टाइम विजिट, दिस इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद दैट पर्टिकुलर डेंटिस्ट या डॉक्टर। आपने एक बार डेंटिस्ट ले लिया, अगर उसके अंदर जब तक आपको कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं हो, या आप कहीं पर ट्रैवल करके कहीं और मूव ना कर जाएं, तो मोस्ट प्रोबेबली फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम पीरियड वही डेंटिस्ट आपका फिक्स रहेगा। तो डू योर रिसर्च, और आपको कंफर्टेबल होने चाहिए कि हाँ यार ये ठीक है। सो फाइनली जो डेंटिस्ट की अपॉइंटमेंट थी वो बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि पूरा स्टाफ, जो डेंटिस्ट था वो तो फ्रेंडली था ही था, पूरा स्टाफ वाज सो फ्रेंडली और एनकरेजिंग कि जब ये गया तो पूरा स्टाफ लिटरली क्लैप करना स्टार्ट कर दिया, इसको खूब एनकरेज कर रहे थे कि ताकि लाइक बच्चे को एकदम वो ना लगे कि यार मैं कहाँ पे फंस गया हूँ। बहुत अच्छा फ्रेंडली एनवायरनमेंट था। डॉक्टर भी आया, डॉक्टर ने पहले इसके साथ अपना इंट्रोडक्शन दिया, डॉक्टर ने अपना नाम बताया, इसका नाम पूछा, इससे हाथ मिलाए। मतलब इवान को काफी कोशिश की कंट्रोल करने की, कंफर्टेबल करने की, है ना। लेकिन अब बच्चा है, मतलब जब वो करने लगा तो थोड़ा सा तो ये बेचारा अपसेट हुआ, क्योंकि कोई भी करेगा, हम ही करते हैं इसका ब्रश, तभी ये परेशान हो जाता है। बट ओवरऑल ही वॉज कंफर्टेबल। और हाँ, उसने जिस तरह वो ब्रश कर रहा था उसी तरह उसने सिखाया भी तरीका, कि क्योंकि बच्चे का ब्रश करना इज लाइक वेरी वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस। तो हम लोग क्या है, हम लोग रेगुलरली इसका ब्रश जो है, जब से हमको बोला गया है करने के लिए, 1 साल के बाद से हम लोग इसका रात को ब्रश करते हैं। सुबह ब्रश करने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं, लेकिन इसको डे केयर भी ड्रॉप करना पड़ता है और ये भी इतना खुश नहीं रहता है, तो हम लोग कई बार करते हैं, कई बार स्किप कर जाते थे। लेकिन डॉक्टर ने बोला कि नहीं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यू हैव टू डू इट 2 times a day। और जो तरीका उसने बताया, माइंड ब्लोइंग, तो उससे हम लोग बड़े कंफर्टेबल हो गए। और डॉक्टर ने हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताई विच वी हैव टू रिमेम्बर। तो पहली चीज थी कि नो जूस, नो शुगर, नो कैंडीज, मतलब जितना अवॉइड कर सकते हो। नो मतलब कि अब जितना अवॉइड कर सकते हो करो बच्चे के लिए, बिकॉज अभी भी ग्रोइंग है, दांत उसके अभी भी डेवलप हो रहे हैं, तो डोंट। शुगर और कैंडीज का तो हमको पता था पक्का, ये तो सबको पता रहता है, लेकिन जूस वाज समथिंग न्यू टू अस। हम लोग इसको जूस तो वैसे ही कई बार दे देते हैं जब ये मांगता है कुछ भी। तो उसने बोला कि नहीं, जूस भी नहीं देना है बिल्कुल भी, वाटर, मिल्क। हाँ, वाटर और मिल्क दो, लेकिन जूस की जरूरत नहीं है। और नेक्स्ट था कि कोई भी फ्लोराइड वाला टूथपेस्ट नहीं यूज करना है। फ्लोराइड फ्री टूथपेस्ट यूज करना है। तो हम लोग ऑलरेडी यूज कर रहे थे, हम लोग वही वाला यूज कर रहे थे, क्योंकि बच्चों के लिए वही वाला आता है, उसमें बहुत सारे फ्लेवर वाला आता है। इवान का स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वाला है। सो लास्ट में वील रैप विद कि अगर आप अपने बच्चे को या अपने किसी को भी लेके जाने वाले हो फॉर हिज और हर फर्स्ट डेंटल अपॉइंटमेंट, तो स्टार्ट योर प्रोसेस अर्ली। यहाँ पे यूएस के अंदर, एटलीस्ट जहाँ पे हम लोग हैं, यहाँ पे डेंटिस्ट की इतनी ज्यादा शॉर्टेज है कि आपको अपॉइंटमेंट जो है, इवान की अपॉइंटमेंट हमने आज से 4 महीने पहले ली थी। तो इट इज नॉट इजी कि जिस दिन आपको चाहिए उसी दिन आपको मिल जाएगी फर्स्ट अपॉइंटमेंट। नए कैंडिडेट्स को या नए जो पेशेंट रहते हैं उनको जल्दी एनरोल नहीं कर रहे हैं, है ना, बहुत टाइम लग गया। तो अगर आप उसी समय जाके कि आप मिल जाएगी अपॉइंटमेंट करके अगर आप रखोगे दिमाग के अंदर, तो यू वोंट गेट इट। तो स्टार्ट दिस प्रोसेस अर्ली, start getting your child ready for it, like start preparing him or her ready for the appointment। उसको पहले से ही डेंटिस्ट के बारे में बताना स्टार्ट कर दो,
वीडियोस दिखाना स्टार्ट कर दो, उसको बुक्स पढ़ाना स्टार्ट कर दो अबाउट डेंटिस्ट. मेक इट लाइक अ फन स्टोरी, लाइक अ फन एक्टिविटी, कि ताकि उसको बिल्कुल नहीं लगे कि यार हम लोग कहाँ पे डेंटिस्ट के पास जा रहे हैं और हमें दांतों के साथ क्या करें. गोइंग टू अ डेंटिस्ट इज नॉट अ वेरी प्लेजेंट एक्सपीरियंस एट ऑल, चाहे वो एडल्ट है चाहे बच्चा है. तो इसलिए ट्राई टू मेक इट एज प्लेजेंट एज पॉसिबल. पूरा दिन ही निकल गया, जैसे ही इसको ड्रॉप करके आया उसके बाद ऑफिस का इतना ज्यादा काम पड़ गया कि पूरे दिन सांस लेने का ही मौका नहीं मिला. अब जाके इसको इवान को पिकअप करके लेके घर जा रहा हूँ. कई बार आप कोई गाना पहली बार सुनते हो और कई बार भी सुनते हो, तब भी आपको वो लिरिक्स समझ में नहीं आते. आपको वो लिरिक्स आपके दिमाग के अंदर कोई गलत ही चल जाते हैं और फिर आप सबसे भिड़ जाते हो कि नहीं ये गाने की लाइन ये है ये है ये है. ऐसा ही एक गाना तन्या और मैं अभी डिस्कस कर रहे थे. कौन सा गाना है तन्या, और तेरा क्या वर्जन था उसका? थूक मालूम है भैया लड़ाई हो गई कि नहीं, वो तो यही गाने की लिरिक्स ये है कि थूक मलूम है. मैं कह रहा यार थूक कौन मलता है हाथ के अंदर, तो कहती तो धूप कौन मलता है. इतने ज्यादा बिजी हो जाते हैं इसके घर आने के बाद कि आगे चल के कोई बात ही नहीं कर पाया. अब जाके सोया है. तो नाउ हमने तो डिनर भी नहीं किया. इनफैक्ट इस समय 10:30 बज गए, लेकिन अब तक डिनर की तैयारी नहीं हुई है. वी आर मेकिंग, व्हाट आर वी मेकिंग? नूडल्स या कोई भी चाइनीज खाना बनाने का सबसे बड़ा चैलेंज जो होता है वो है उसको बनाना नहीं, उसकी कटिंग और उसकी चॉपिंग करना. वो सबसे डिफिकल्ट काम होता है. कुकिंग, मेरे ख्याल से कुकिंग के अंदर 5 मिनट के ऊपर टाइम नहीं लगता बिल्कुल भी. मैं दिखाऊंगा, मैं सिर्फ बोल नहीं रहा हूँ, मैं कुक करता हूँ. आई नो हाउ टू मेक चाइनीज. लेकिन चॉपिंग का काम जो है इज लाइक द मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग काम चाइनीज बनाने के लिए. वो जो दिखाते हैं ना वीडियो के अंदर कि मैं आपको रेसिपी दिखा रहा हूँ, तो इसके लिए लगेगा थोड़ा सा प्याज, थोड़ा सा टमाटर, थोड़ा सा ये, थोड़ा सा. मैंने लिया है एक आलू, इसे मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है. एक गाजर, इसे भी काट ले. एक छोटा शिमला मिर्च कटा हुआ, 50 ग्राम फूल गोभी कटा हुआ, 50 ग्राम फ्रेंच बीन्स कटा हुआ. असल तो चैलेंज वही है, वो थोड़ा सा कौन काट के लेकर आएगा, और उसके बाद जो थोड़ा सा काट के जो बर्तन रखे हैं 10, उनको धोएगा कौन. तो मेन चैलेंज वही होता है. तो असली चैलेंजिंग का मतलब मैं कर रही हूँ. हाँ, तो मैं तभी तो तेरे को रिवॉर्ड दे रहा हूँ. वाह कमाल है. ये होल व्हीट पास्ता है, मैदे वाला नहीं यूज करते, यही वाला. इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है और हेल्दी तो है ही है कंपेरेटिवली. थैंक्स. शक्ल सही लग रही है. हाँ, अच्छी लगती है. ये तो अच्छा बनाता है तुम, पर असली काम किए मैंने. असली काम सच में तन्या का ही है. भैया सब्जी काटना इसके ना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है. ये बनाना तो 5 मिनट का काम है. चाइनीज़ बनाना इज़ वेरी इजी अगर आपको सारी सब्जियां चॉप करी हुई मिल जाए. चलो गाइज, दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो. हम लोग अब अपनी नूडल्स एंजॉय करेंगे एंड वील सी यू इन आवर नेक्स्ट वन. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.